जी सर, यू कैन कंटिन्यू नाउ। जी सर, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, बाकी सबके ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर अच्छा, जब तक बाकी सब ज्वाइन करते हैं, कोई कल वाला सेशन जो है उसको समअप करना चाहेगा कि कल हमने क्या चीज़ देखी थी और क्या पढ़ा था। अच्छा, चलें 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। शराकत, आप स्क्रीन शेयर करेंगे या फिर ऐसे ही आप उसको डिस्क्राइब करेंगे ग्रेडियंट डीसेंट? जी सर, मैं ऐसे ही जनरल ओवरव्यू दे दूंगा कि ग्रेडियंट डिसेंट मशीन लर्निंग में क्यों यूज करते हैं और उसकी क्या हेल्प होती है हमें, जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन किया था। जी सर, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर आप को कंटिन्यू कीजिए। जी श्योर सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? जी सर, आपकी सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अ, जैसे कि पहले भी हमने एक मशीन लर्निंग के लीनियर रिग्रेशन को ही लिया था कि हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें था कि हम कॉस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, मूवी की बजट में जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और प्रेडिक्ट क्या करना चाह रहे हैं उसकी जो बजट हमें प्रेडिक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने उसके स्लोप देखा या फिर उस मशीन लर्न उस लीनियर रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन किया, वो कैसे वर्क कर रहा था। तो ग्रेडियंट डिसेंट यहाँ पे क्या करता है, आपने एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन कर लिया, अब वो एक उसने एक आपको जो है ना लाइन ड्रा करके दी थी, जैसे आपने देखा था पास्ट प्रीवियस वीडियोस में एक लाइन ड्रा कर दी थी, वो ही एक ट्रेंड मतलब एक ट्रेंड वैल्यू दे रहा था कि इस बुनियाद पे अगर इतना आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जो है ना इतनी जो है आपको जो रेवेन्यू जनरेट जनरेट होगा। सेम केस यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट आपको हेल्प करता है कि उसको जो उसकी जो एक्यूरेसी है ना वो फर्दर एनहांस करने के लिए, मतलब उसका जो गैस होगा ना वो गैस कर, एक्चुअली हम मशीन लर्निंग से क्या कर रहे हैं, गैस करना चाह रहे हैं, कोई भी वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। एक्चुअली में हम डेटा दे रहे हैं तो उसके पास्ट की डेटा दे के उसको फ्यूचर की कोई भी प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या था, हम उसको लेबल डेटा दे के उसको ट्रेन कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट क्या करेगा, अब एक डेटा ट्रेन मॉडल आपका ट्रेन हो गया, उसको फर्दर एक्यूरेसी देने के लिए या फर्दर उसकी जो है ना इन्हांसमेंट करने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट सिंपल आप इसे समझिए हेल्प करता है। नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल। सपोज करें आपने मैप मैप ओपन किया और आप कह रहे हैं कि मैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना चाह रहा हूँ। सपोज करें आप जो है ना पहले आप कह रहे हैं कि मैं डिफरेंट मतलब ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ मशीन लर्निंग, मतलब अब ऐसे करें कि आपको पता नहीं है
कि अभी तो मैप हमें मुख्तलिफ सहूलतें देता है कि हम जो है ना बेस्ट रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, उसके थ्रू। बट अगेन हम ऐसे कन्वेंशनली कैसे करेंगे कि डिफरेंट रूट्स खुद ट्राई करेंगे। हर रूट मतलब जो भी एक डेस्टिनेशन हमारे बी पॉइंट है, हम खड़े हैं ए पॉइंट पे, हमारे पास पॉसिबल सपोज करें 3 या 4 रूट्स हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम चारों रूट्स जाके देखेंगे और फिर देखेंगे कि किसमें कितना कम से कम टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, आपको जो है ना ग्रेडियंट डिसेंट हेल्प करेगा। इसके फार्मूले के थ्रू आप जो है ना वो बेस्ट रूट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसमें क्या करेगा, आपके जो है ना इसमें दो बेसिक टर्म आ जाते हैं, एक वेट आ जाता है, दूसरा ब्यास आ जाता है। तो वेट वो फ्यूचर है जिसमें वो डिसाइड करता है कि उसको कौन सी डिफरेंट प्रायोरिटी रोड्स को, मतलब क्या, अब हमने रोड सेलेक्ट किए थे कौन सी प्रायोरिटी में, आप वेट को ऐसे समझ लें। और ब्यास क्या करेगा कि उस उसमें रूट में प्लानिंग के लिए हेल्प करेगा, कौन सा आपको जो है ना रूट जो है ना वो आपको बेस्ट रहेगा। एक आई थिंक यहाँ पे कुछ ना कुछ आइडिया हो गया कि ग्रेडियंट डिसेंट कैसे हमारी जो है ना हेल्प करता है। दूसरा हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने हाउस और प्राइस का देखा था कि हम हाउस प्राइस कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट हमने मतलब कि हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करना चाह रहे थे पर्टिकुलर लोकेशन, हम वहाँ पे डिफरेंट जो हम वेट्स वेट्स क्या होंगे वहाँ पे, डिफरेंट उसकी लोकेशन हो गई, वो कहाँ पे प्लेस है, या फिर उस हाउस में कितना फ्लोर है, या फिर वो डिफरेंट उसकी जो हो गई ना, वो वेट्स कहलाएंगी। तो उसके अलावा अब हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि उस हाउस में रैंडम जब हम मॉडल को ट्रेन करें, अब वो मॉडल कुछ ना कुछ अब हमारे पास डेटा से कुछ ना कुछ उसकी जो है ना ट्रेन होके एक लीनियर रेगुलेशन जैसे स्लोप बना रहा है, वहाँ पे वो प्रेडिक्ट करके हमें जो है ना पॉसिबल पॉसिबल जो है ना रेट दे रहा है, कि पॉसिबल प्राइस हमें दे रहा है कि इतनी इतनी कुछ फीचर्स के साथ आप जो है ना इतने हाउस, ये हाउस आपको मिल सकता है, या इसकी हाउस की प्राइस ये हो सकती है। और वहां पे भी हमारा जो है ना ग्रेडियंट डिसेंट फर्दर उसको एक्यूरेट करने के लिए उस कास्ट फंक्शन, एक यहाँ पे कास्ट फंक्शन भी मतलब कास्ट जो फंक्शन जो यूज करते हैं यहाँ पे, वो भी एक कॉन्सेप्ट है कि वो क्या होता है कि जो आपका जो उसमें एक्यूरेसी है या फिर उसमें जो लॉस आ रहा है ना, वो अगर कम से कम होगा तो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट मतलब जो है एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग, वो हमें बहुत हेल्प कर रहा है कि जो है हमारी जो प्रेडिक्शन है वो एक्यूरेट है। अगर हमारा कास्ट फंक्शन ज़्यादा आ रहा है, उसका जो वैल्यू हम देखेंगे, उसका जो वैल्यू हमें अगर ज़्यादा मिल रहा है तो आप समझेंगे कि हमारा जो हमने जो एल्गोरिथम ट्रेन किया है ना वो हमें सही प्रेडिक्ट वैल्यू ट्रेन नहीं करके दे रहा। तो ग्रेडियंट डिसेंट ऐसे हम हमारे जो है ना इस मशीन लर्निंग में या फिर दूसरे जो भी हम मॉडल ट्रेन करते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट फर्दर उसको जो है ना एडवांसमेंट करके आपको जो है ना कुछ एक्यूरेसी की तरफ लेके जाते हैं। आई होप कि इससे कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा, और यहाँ फर्दर कुछ ना कुछ क्लियर हो गया कि ग्रेडियंट डिसेंट सिंपल वर्ड्स में आप इसको कैसे समझ सकते हैं। जी सर आया। अच्छा, सर ने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब मतलब अगर सादे लफ्जों में इसको समझने की कोशिश करें, तो ये जो ग्रेडियंट डिसेंट है ना, ये बेसिकली ये ऑप्टिमाइजेशन होता है। अब ये क्या करता है, जो सर ने चीज की, कि ये जो है ना कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करता है। कल हमने जो कॉस्ट फंक्शन पढ़ा था, उसको ये मिनिमाइज करता है, राइट। तो ये लीनियर रिग्रेशन में, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, डीप लर्निंग में काफी जगहों पे यूज होता है, क्योंकि हमने कल भी देखा था कि जब हम अपना मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं ना, तो बेसिकली होता क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसको ट्रेन नहीं कर रहे होते, उसके बाद हम उसको इवेल्युएट कर रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि क्या उसने उस तरह से परफॉर्म किया जिस तरह से हम चाहते थे, या फिर जो डिजायर्ड आउटपुट था क्या वो हमें मिला या नहीं। तो जो ग्रेडियंट डिसेंट है ना, वो थ्रू आउट दी मशीन लर्निंग हम यूज कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन हो या फिर एडवांस्ड डीप लर्निंग के एल्गोरिथम हो।
अच्छा, अब ये ग्रेडियंट डिसेंट आखिर काम किस तरह से करता है? मतलब ये तो हमने समझ लिया कि ये ग्रेडियंट डिसेंट जो है कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करेगा। अब ये करता क्या है कि पहले हमने देखा था ना कि वो प्रिडिक्शन कर रहे थे, हम उसके बाद हम फिर एरर कैलकुलेट कर रहे थे, राइट? तो उसके बाद फिर हम वापस से जो है ना उसको लर्निंग करवा रहे थे, मॉडल हमारा लर्न कर रहा था, और उसके बाद फिर से वो जो है ना प्रिडिक्शन कर रहा था, राइट? तो इसका वर्क फ्लो सेम ही है। ये पहले एक रैंडम सी प्रिडिक्शन करेगा और कास्ट फंक्शन कंप्यूट करेगा, उसके बाद ग्रेडियंट या स्लोप कैलकुलेट करेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक ये कन्वर्ज नहीं होता। अच्छा, अब ये कन्वर्जेंस क्या चीज़ है? तो ये एक बेसिक सी चीज़ है कि जब हम जब हमारा कॉस्ट फंक्शन है ना, वो क्या करता है कि कॉस्ट मतलब हमारा जो ग्रेडियंट डिसेंट होता है ना, वो कोशिश करता है कि ये कहाँ तक जाए, मतलब कहाँ तक चला जाए कि इसका काम पूरा हो जाए। अब कन्वर्जेंस का मतलब है कि ये जो अभी यहाँ पर है, ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल अभी हमारा यहाँ पर है, ये तब तक अपने स्टेप्स लेता रहेगा जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुंच जाता। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये तब तक अपना काम करता रहेगा जब तक ये यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंच जाता, राइट? अब ये किस तरह से पहुंचेगा? ये पहले प्रिडिक्शन लगाएगा, जहां पर स्लोप स्टीप होगा वहां पर, जैसे हमने देखा था कि स्लोप जो जहां पर स्टीप होगा वहीं से ये प्रिडिक्शन लगाना शुरू करेगा, और उसके बाद ये प्रिडिक्शन लगाता लगाता उसके बाद ये देखेगा कि क्या वो जो हमारी लर्निंग थी उसके बाद मैंने क्या एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड किए, क्या मैंने एक्यूरेट रिजल्ट्स जो डिजायर्ड रिजल्ट्स थे वो दिए या फिर नहीं दिए। वो फिर क्या करेगा कि अपनी उस जो उसकी प्रिडिक्शन होगी ना, उससे यहाँ से लेकर लर्न करता हुआ चलेगा और वहां तक चलेगा जहां तक ये मिनिमम फाइंड नहीं कर लेता, राइट? और ये जो चीज है ना, ये जो चीज यहाँ से यहाँ 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 तक चलती आ रही है, इस चीज को कहते हैं हम लर्निंग रेट, राइट? मतलब पहले इसके पास जब इसने पहली रफ प्रिडिक्शन की थी वो यहाँ तक थी, और उसके बाद उसको यहाँ मिली, और फिर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, फिर वो समझता गया कि अब मेरी लर्निंग हो रही है, ठीक है। अब उसका लर्निंग रेट बढ़ रहा था, मतलब जिस तरह से प्रिडिक्शन गलत की उसने पहले, उसके बाद उसने सीखा कि अब प्रिडिक्शन सही किस तरह से करनी है, ठीक है। अब यहाँ तक उसकी जो लर्निंग थी वो बहुत कम थी। फिर जब यहाँ पहुंचा तो उसने थोड़ा बहुत लर्न करना सीख लिया, मतलब अब उसने जो है ना प्रिडिक्ट करना सीख लिया कि किस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब उसकी लर्निंग हो चुकी है थोड़ी बहुत। और उसके बाद ये कंटिन्यूअसली यहाँ से मतलब बढ़ता गया। जब इस पॉइंट पर पहुंचा ना, तब ये मिनिमम के बिल्कुल करीब पहुंच गया। अब ये मिनिमम तक नहीं पहुंचा, ये तब तक काम करता रहेगा अपना जब तक कि हमारा जो पिछला स्लोप था ना वो जीरो नहीं बन जाता। अब ये किस तरह से फिर, मतलब क्या, अब कहने का मतलब क्या हुआ? अब हम क्या बोल रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ना, हमने जो एल्गोरिथम ग्रेडियंट डिसेंट लगाया है, ये हमारे सॉल्यूशन को तब तक ऑप्टिमाइज करता रहेगा जब तक हमारी जो कॉस्ट होगी ना वो मिनिमम नहीं हो जाती, राइट? तो अब ये क्या करेगा, ये छोटे छोटे स्टेप्स लेता रहेगा टुवर्ड्स मिनिमम। ये यहाँ पर जिस जगह जो हमारा स्लोप होगा वो जीरो होगा, ठीक है। इस जगह के अलावा, मिनिमम के अलावा बाकी सब जगहों पर स्लोप कुछ ना कुछ जरूर होगा, पर ये जब मिनिमम पर पहुंचेगा तो इस जगह पर इसका जो स्लोप होगा ना वो जीरो हो जाएगा। क्या किया इस ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम ने कि इसने स्लोप के अगेंस्ट स्टेप्स लेना शुरू किए, और तब तक स्टेप्स लेता चला गया जब तक वो
मिनिमम तक नहीं पहुंचा, राइट। अच्छा सर, ये आप बात कर रहे हैं जो हम लीनियर रिग्रेशन से जो स्लोप बना रहे थे उसकी बात हो रही है ये? जी सर, बिल्कुल उसी चीज ओके, की बात हो रही है। गॉट इट। ठीक है, तो अब ये तो हो गया कि एक समझने की बात। चले इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं ना, जैसे सर ने भी एक एग्जांपल दिया था, मैं भी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हम खड़े हैं पहाड़ की चोटी पर, ठीक है। अ, हम क्या कहते हैं उसको, डाइविंग डाइविंग वाली वो जो चीज होती है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो माउंटेन अब पे टॉप पे खड़े हैं, ठीक है। जी, तो अब हम जो है ना किसी बर्फीले माउंटेन पर खड़े हैं अभी। हम क्या चाहते हैं कि हम ऊपर चढ़ चढ़ गए हैं, ठीक है, ऊपर हम पहुंच गए पीक पर। अब हम क्या चाहते हैं कि हम जो ना नीचे चले जाएं, ठीक है, क्योंकि नीचे हॉट कप ऑफ टी हमारा वेट कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है ना हम वहां तक पहुंच जाए। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे कि वहां से, जहां से स्लोप स्टीप होगा, वहां से जो है ना चलना शुरू कर देंगे। अब इतना भी स्टीप नहीं होगा कि हम गिर जाएं, पर स्टीप होगा जहां से स्लोप। हम कोशिश करेंगे कि जहां से स्लोप जो है हमें स्टीप मिले, तो वहां से हम जो है ना मूव करना शुरू करेंगे ऑल द वे डाउन टू अवर कप ऑफ टी, ठीक है। तो हम नीचे वहां तक चले गए। अब ये जो चीज है ना, ऐसा समझ ले कि यहाँ पर हमारा कप ऑफ टी पड़ा हुआ, तो हम यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे ऑल द वे डाउन यहाँ तक, ठीक है। तो अब ये चीज तो हो गई, मतलब बोलने वाली बात। अब ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब चले हम कोशिश करते हैं कि आज हम इसको जो है ना प्रैक्टिकल वर्क में इम्प्लीमेंट करें। आज हम जो चीज करेंगे वो करेंगे कोड। अब हम जो है ना पाइथन के कोड में टाइप करने वाले हैं। ये जो ग्रेडियंट डिसेंट की जिसकी बात की हमने, आज हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि आखिरकार ये ग्रेडियंट डिसेंट कोड में किस तरह से काम, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूव करते हैं अपने कोड की तरफ। अच्छा, मैं जुपिटर नोटबुक यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो जो है ना गूगल कोलैब यूज कर सकते हैं, वट एवर यू विश। पर मेरी एंड पर थोड़ा बहुत इंटरनेट का इशू है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी लाइट चीज से काम लूँ, और इसलिए मैं जुपिटर नोटबुक यूज कर रहा हूँ। सर इसको थोड़ा सा रिपीट कीजिए, ग्रेडियंट डिसेंट को। लेकिन मैंने तो पहले कहीं पढ़ा था ये दो चीजों के दरमियान डिफरेंस मालूम करने के लिए यूज होता है, लॉस फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन, आई थिंक इस तरह। जी सर, तो जो हमारा मकसद था ना कॉस्ट फंक्शन का, तो जी वो यही था कि एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू की दरमियान जो है ना वो डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो अब हम हमारा ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है कि हमने देखें, हमने कल देखा था कि हमारा जो एल्गोरिथम है लीनियर रिग्रेशन, वो प्रिडिक्शन कर रहा था, राइट। तो हमने बिल्कुल। एक ग्राफ देखा था जिसमें जो डेटा पॉइंट्स थे ना, वो एक्चुअल जो डेटा पॉइंट्स थे वो कहीं दूर पर लाया कर रहे थे, और हमारा जो एक्चुअल हमारा जो लीनियर रिग्रेशन ने लाइन बनाया था, वो कहीं रफली जो है ना एक बीच पर या फिर कहीं नीचे चला जा रहा था। तो अब अगर तो हमारा लीनियर रिग्रेशन एक ऐसी प्रिडिक्शन कर देता है जो ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, जो ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन नहीं है, जो मिनिमल सॉल्यूशन नहीं है, तब हम क्या कर सकते हैं? तब हम अपना ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम यूज करते हैं, ताकि जो हमारी प्रिडिक्शन है ना हम उसको प्रिसाइज कर सकें, राइट। आई होप दिस मेक्स सेंस। क्लियर हो गया। सिंपली सर मैं भी थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूँगा। जी जी सर। सिंपली जो कास्ट फंक्शन, आप कास्ट फंक्शन ऐसे लें जो उसमें एरर्स आ रहे हैं, अब उस एरर्स को जो रिड्यूस करने के लिए हम जो है ना ग्रेडियंट डिसेंट यूज करें। आप ऐसे समझें, आप जो है ना एक एग्जांपल लें, जैसे वेट और डाइट का एक एग्जांपल लें। अब पहले आप क्या कर रहे हैं, रैंडम डाइट खा रहे हैं और देख रहे हैं कि मतलब वेट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं, आप डाइट को चेंज करना, मतलब आप डाइट चेंज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अब हमारा जो है ना वेट आहिस्ता आहिस्ता कुछ फर्क चल रहा है। अब आप ये कंटिन्यू रखेंगे तब तक जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता। आप जो है ना आपका जो है वेट जो पर्टिकुलर टाइम में लास्ट नहीं हो जाता, या कोई एक अमाउंट जिसमें आप जो उसको देखना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, तब तक वो काम करता रहेगा। ये ग्रेट रिसेंट ऐसे ही हेल्प करेगा कि उसका बेस्ट सॉल्यूशन देगा आपको जब तक आपके जो है ना रिजल्ट अचीव नहीं होते।
अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि ग्रेडियंट डिसेंट हमारे पास आइटरेटिव वे में काम करेगा जब तक हमें मिनिमम कॉस्ट नहीं मिल जाती। एग्जैक्टली। परफेक्ट, परफेक्ट, ये परफेक्ट एग्जांपल थी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर था ये। तो सर इसका मतलब ये है कि ग्रेडियंट डिसेंट अपना स्टेप शुरू से इनिशियल से स्टार्ट करेगा, या मतलब बिल कि वो। बिल्कुल सर। अच्छा, अब वो क्या चीज करेगा थैंक यू सर। कि सर तौसीफ, आपका क्वेश्चन था, अगर आपका सर एक रेजिग्नेशन। क्वेश्चन था मेरा। जी जी। सर हमने देखा था कि हम लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर रेजिडुअल्स आते हैं हमारे पास, और हमने देखना होता है कि उनका जो आपस में मिनिमम होना चाहिए, जो हम्म, एक्चुअल डाटा से जो उनकी लेंथ है या जो भी फासला है। जी तो वो चीज़ हमें बता रही थी कि जितनी मिनिमम एट द एंड हाईएस्ट मिनिमम पे हमने पहुंचना, और वही हमारे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा, वही लाइन बेस्ट होगी बिल्कुल। उस सिनेरियो में। और ये जो अभी ग्रेडियंट डिसेंडेंट की हम बात कर रहे हैं, इसका क्या रिलेशन है आपस में? देखिए, हमने वो जो एक बात की थी ना, वो दे सकते कि ये चीज फिट रहेगी, मतलब हम इसको मिनिमाइज करें। अब मिनिमाइज किस तरह से? हम्म। ये जो चीज हमें करके देगा ना, वो करके देगा ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेट, गॉट इट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम एक न्यू नोटबुक बना लेते हैं, और उसको हम फिर जो है ना इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से हम अपने जो है ना ग्रेडियंट डिसेंट को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो सर मुझे भी एक कंफ्यूजन हो रही है इस कॉन्सेप्ट में। लाइक मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया है, मगर जैसे आपने कहा कि ये पहले जब प्रिडिक्शन को प्रिसाइज करने की कोशिश करेगा ग्रेडियंट डिसेंट, तो ये जी। ऑटोमेटिकली करेगा या मतलब ये कॉस्ट फंक्शन के थ्रू करेगा? अच्छा, अब ये जो कॉस्ट फंक्शन हुआ ना हमारा जो कॉस्ट फंक्शन आएगा ना, उसको वो मिनिमाइज करेगा। वो कब तक मिनिमाइज करता रहेगा? कि जब तक हमें हमारी डिजायर्ड प्रिसाइज वैल्यू नहीं मिले। तो सर वो खुद ही लर्न करेगा क्या? मतलब पहले उसने जी किया मिनिमाइज, तो ऑटोमेटिकली खुद ही लर्न करेगा? जी सर। अच्छा, ऐसा करते हैं ना कि हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो हम साथ में समझते चलते हैं कि ये क्या कर रहा है, राइट? ओके। हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, तो इसको नेम दे देते मतलब कि हैं। अगर इसका थोड़ा सा एग्जांपल ले लें कि जब हमारे पास लार्ज डेटा सेट होंगे वहाँ पे डिफरेंट वेट्स मतलब फीचर्स होंगे। अब उनको जो हमें ट्रेन करना होगा किसी भी मॉडल में, और वहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देता है कि आपको जो एक्यूरेसी है या फिर आप जो मॉडल ट्रेन कर रहे हैं वो इतनी मतलब प्रिडिक्शन में हेल्प कर सकता है। अच्छा, अगर आप लोगों में से किसी ने ये यूज़ किया होगा कोलैब या फिर जुपिटर नोटबुक, तो उसे ये चीज़ बड़े अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये क्या चीज़ हो रही है। कि हम जो है ना पहले अपने कोड से पहले वहाँ पर मार्क डाउन कर लेते हैं कि आखिरकार हमने ये जो चीज़ की है वो क्या की है, ठीक है? तो हम क्या कर लेते हैं कि हम मार्क डाउन्स भी बनाते चलते हैं एक साथ, ताकि अगर फ्यूचर में कोई हमारा कोड जाकर जो है ना हमारे सेशन की उसमें देखे, सेशन में, तो उसको ज़रूर पता चल सके कि हमने ये क्या किया है इस लाइन पर। तो हम पहले क्या करते हैं कि हम जो है ना लाइब्रेरीज जो हमने देखी थी लीनियर रिग्रेशन जब हमने किया था मूवी रेवेन्यू प्रेडिक्शन के टाइम, तो वहाँ से हमें कुछ लाइब्रेरीज अगर याद हों, तो वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। पहली हमारी थी मैटप्लॉटलिब और डाट पाई डाट पाइप्लॉट SPLD, राइट? और उसके बाद एक और चीज थी जिसका नाम था नमपाई। तो उसको हम कन्वेंशन के तौर पर NP लिख रहे थे, ठीक है? अच्छा, अब एक और मतलब ये एक मैजिक मेथड है मैटप्लॉटलिब। अच्छा, अब ये क्या करता है कि जब आप इसको यूज़ करेंगे ना, तो ये आपके पास जब आपका फाइल सेव हो जाएगा ना, तो ये आपके पास जो प्लॉट्स होंगे ना, जो आप ग्राफ बना चुके होंगे, उनको फिर करेक्टली जो है ना उसको उनको फिर क्या करता है कि डिस्प्ले करता है। नहीं तो आपको फिर उसको रन करना पड़ता है इंडिविजुअली जाकर। तो इसलिए हमें इस चीज़ की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। अ, हमारे पास ये ग्राफ्स डिस्प्ले हो जाते हैं हमारे नोटबुक पे, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं कि
हमने पैकेजेस अभी इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। अब अगर आपको वो वर्क फ्लो याद हो जो हमने मशीन लर्निंग के लिए पढ़ा था, तो वो आप बताएं कि आप में से कोई बताएगा कि वो क्या वर्क फ्लो था? उसमें पहली चीज क्या थी? अच्छा चले, उसको उसको रहने देते हैं फॉर नाउ। हम क्या करते हैं कि हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। अब वो फंक्शन क्या बना लेते हैं, एक सिंपल कॉस्ट फंक्शन बना, ठीक है। अब ये सिंपल कॉस्ट फंक्शन कुछ भी हो सकता है, आप अपनी एंड पर भी ले सकते हैं, पर मैं अपनी एंड पर एक सिंपल कॉस्ट फंक्शन ले रहा हूँ। अच्छा, अब मैं उसको क्या ले रहा हूँ, उसको नेम दे देता हूँ मैं, ठीक है। अब इस फंक्शन में मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो फंक्शन हो ना, वो कुछ इस तरह का हो कि मेरे पास जो है ना, जो क्या कहते हैं फंक्शन y है, f ऑफ x जो है, इस तरह से कुछ हो कि f ऑफ x जो हो ना, वो बराबर हो x एन स्क्वायर, और उसके बाद प्लस x प्लस वन। अच्छा, ये एक छोटा सा फंक्शन है कॉस्ट का सिंपल फंक्शन आप ऐसे समझ लें, जो मैं जो है ना इसको अपने ग्रेडियंट डिसेंट के लिए यूज करना चाहता हूँ। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये हो गया यहाँ पर। अब जो ये जो चीज हुई ना, ये जो सारा बैकएंड पर हुआ, मतलब मैंने कुछ लिखा और यहाँ पर कुछ आ गया, इस चीज को हम कहते हैं लेटेक्स। अब लेटेक्स क्या चीज है, वो इस जो हमने इक्वेशन लिखी ना, उनको टेक्स के अंदर इनक्लोज करके फिर उसको जो है ना एक मैथमेटिकल शेप दे देता है, हम सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने एक सिंपल सा मार्कडाउन लगाया, और उसके बाद मैंने एक इक्वेशन मैथमेटिकल लिखी थी, और मैंने उसको दो डॉलर साइन के टैग्स में इनक्लोज कर लिया, जिस तरह से हमारे HTML के टैग्स होते हैं। इस तरह से मैंने अपने इस मैथमेटिकल इक्वेशन को उन टैग्स में इनक्लोज कर लिया, और जैसे मैंने शिफ्ट एंटर दबाया तो मेरे पास एक इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई। और जो डबल डॉलर साइन थी, मैंने इसलिए यूज की ताकि मैं चाहता था कि ये बीच पर आ जाए। एक डॉलर साइन यूज करता तो यहाँ पर आ जाती मैथमेटिकल इक्वेशन, मैंने डबल साइन यूज की ताकि वो यहाँ तक आ जाए। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया है, वो फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन बना लिया। अब ये तो बना लिया हमने सिंपल जो है ना मैथमेटिक्स में। अब इसको कोड में किस तरह से इम्प्लीमेंट करें? जब हम इसको कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं ना, पाइथन कोड में, तब हम क्या करते हैं कि हम सिंपली बताते हैं कि आप ऐसा करें कि आप एक फंक्शन बनाएं, और उस फंक्शन का नाम दें आप f ऑफ x, ठीक है। और उस फंक्शन का काम क्या होना चाहिए कि वो हमें क्या रिटर्न करे, क्योंकि हमें इस फंक्शन से वो चीज़ रिटर्न होकर चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम उससे रिटर्न करवा लेते हैं ये चीज़, और रिटर्न क्या करें कि जो x की वैल्यू हो ना, उसको वो स्क्वायर कर दे, ठीक है। और उसके बाद क्या करे कि वो सिंपली x को ऐड कर दे, और आखिर में एक को भी ऐड कर दे, राइट? डज दिस मेक सेंस? अच्छा, अब समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये कोड समझ में नहीं आ रहा अभी, इट्स टोटली ऑल राइट, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हम ऑन द फ्लाई सब चीजें समझेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लिया कि हमने एक फंक्शन बना लिया, जिसका जो आउटपुट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो हम इसको रन कर लेते हैं। जैसे हमने शिफ्ट एंटर दबाया तो विदाउट एनी एरर ये रन हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हम डेटा बनाते हैं। जैसे हम डेटा गैदर करते हैं ना, जो वर्क फ्लो है हमारा, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। हमने कॉस्ट फंक्शन बना लिया, अब हम अपनी डेटा कलेक्ट करते हैं। अब हम नहीं चाहते कि हम केगल पर जाएं या फिर कोई एक्सटर्नल डेटा यूज करें। हम क्या करते हैं, हम अपना जो पुराना दोस्त है ना numpy, उसको यूज करते हैं। हम उसको कहते हैं कि आप हमें डेटा जनरेट करके दें, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ।
मैंने डेटा बनाना है। तो अब मैं किस तरह से डेटा बना सकता हूँ? तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक जो है ना वेरिएबल बना लेता हूँ x1 के नाम से, और मैं कहता हूँ अपने एनपी को कि आप अपने एरे का जो मेथड है ना उसको यूज करें, और एरे के मेथड को सॉरी एरे आप नंपाई के लिन स्पेस मेथड को यूज करें, सॉरी। अब ये लिन स्पेस क्या करेगा कि जितनी हम इसको रेंज देंगे ना, अब हम इसको रेंज बताएंगे और इसको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स बताएंगे। फिर ये क्या करेगा कि उस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से जितनी हम उसको रेंज बताएंगे उतने नंबर्स एक एरे में जनरेट कर देगा। मतलब उतने जितनी रेंज होगी उतने नंबर्स होंगे हमारे इस x1 एरे में। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि हम उसको बताते हैं कि आप स्टार्ट करें 3 से, -3 से, -3 से स्टार्ट करें, -3 से स्टार्ट करें, और स्टॉप आप कहाँ पर करें? आप स्टॉप करें 3 पर, और आपका जो नंबर हो ना वो होना चाहिए फॉर एग्जांपल 500। ठीक है, तो हमने एक डेटा जनरेट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास एक्स जनरेट हो चुकी है, राइट? अब हमारे पास डेटा आ चुका है जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। अब ये डेटा क्या है? ये 500 नंबर का एक एरे है जो -3 से शुरू होगा, और ये चलता जाएगा ऑल द वे लॉन्ग टू 3। ठीक है, डज दिस मेक सेंस? yes sir, अच्छा, अब हमारे पास डेटा भी सर आ। सर ये तो मिनिमम वैल्यू की तरफ जा रहा है ना, हाई से मिनिमम की तरफ। अच्छा सर, हाई से मिनिमम की तरफ। जी सर, यस सर, मैं असल तो ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब यही है कि यानी कि आप अगर हाइट पे खड़े हैं तो आपने डाउन की तरफ जाना है। अच्छा देखिए, हमने ये अभी फॉर नाउ हमने एक डेटा जनरेट किया, ठीक है। हम इसको इस डेटा को देखेंगे, हम इस डेटा पर अपने ग्रेडियंट डिसेंट को ट्रेन करेंगे, और उससे हम उसको देखेंगे भी, विजुअली देखेंगे कि वो जो है ना ऊपर से नीचे किस तरह से आ रहा है, राइट? राइट, ठीक हो गया। जी, तो अब हमने डेटा जनरेट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास डेटा आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इस डेटा को जो है ना प्लॉट करके देख लेते हैं, जैसे एक्सप्लोर या विजुअलाइज जिसे हम कह रहे थे। तो हम उसको इस तरह से कर सकते हैं कि हमने अपने मैटप्लॉटलिब को पीएलटी के तौर पर इंपोर्ट कर लिया था, और हम क्या करते हैं कि ये जो डेटा है ना हमारा उसको प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, x1। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने ऊपर एक मेथड बनाया, फंक्शन बनाया था, राइट? आपको अगर याद हो तो एक एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस फंक्शन में हमने कहा था कि आप जो वैल्यू रिटर्न करेंगे ना वो कुछ इस तरह की होगी। मतलब जो x की वैल्यू होगी उस हर एक वैल्यू को आप क्या करेंगे कि आप स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद प्लस में x कर देंगे और एक भी उसमें ऐड कर देंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको प्लॉट करते हैं, क्या चीज़? एक तो हमारी x भी प्लॉट करते हैं जो नई डेटा हमें मिली x1, और उसके बाद हमारा जो फंक्शन था ना ऊपर उसको भी हम प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स तो अब नहीं हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर एक्स एक जनरल टर्म थी तो हमारे पास डेटा की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है x1। तो हम क्या करते हैं कि हम एफ ऑफ एक्स को भी जो है ना प्रिंट कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे इसको हम प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक इस तरह की कुछ डेटा आ जाती है, ठीक है। अब हमारे पास ये डेटा आ चुकी है, ये एक सेम शेप मतलब बन चुका है जिस तरह का शेप हमें उस विजुअल में दिखाई दिया था, राइट? अब वो जो विजुअल्स से अब हमारे पास रियल डेटा है, कंटिन्यूअस डेटा। अब हम इसके साथ इंटरेक्ट करके ग्रेडियंट डिसेंट को बता सकते हैं कि आपने मिनिमम फाइंड करना है, ठीक है। अब जैसे कि हमने इसको सिंपल प्लॉट कर लिया है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है। और इसके लेबल्स कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एस एक्स लेबल हो गया, और उसको हम सेट कर लेते हैं एक्स से, ठीक है। और उसके बाद हमारे प्लॉट का जो वाई लेबल होगा। अच्छा, अब कोई बताएगा ये वाई लेबल हम क्या रखेंगे, क्या चीज़ रखेंगे?
एफ ऑफ एक्स रखते हैं सर। जी बिल्कुल। तो एफ ऑफ एक्स ही रखेंगे क्योंकि हमारी जो वाई एक्सिस होगी उस पर एफ ऑफ एक्स ही होगा। ठीक है, तो हम इसको सिंपल ऐसे रख लेते हैं और हम अगर इसको रन करें तो आप देखेंगे यहाँ पर आ गया है x और यहाँ पर आ गया है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 15, तो ये और भी विजिबल हो जाएगा हमारे ग्राफ में। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स वाई एक्सिस पर और हमारे एक्स एक्सिस पर हमारा हमारा आ गया एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास आप देखेंगे ना कि हमारे पास ये एक आउटपुट आ रहा है ना ग्राफ से पहले, तो हम क्या करते हैं कि जब हम एक मेथड यूज करते हैं पीएलटी डॉट शो का, तब हमारे पास ये चीजें जो है ना अब आउटपुट नहीं देगी, मतलब ये यहाँ पर शो नहीं होंगी। बेसिकली ये आउटपुट आ गया सिर्फ और ये हमारा प्लॉट शो हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम देखिए, अब अगर आपको याद हो तो हमने एक स्लोप वाली चीज की थी, राइट? ठीक है, तो अब हम स्लोप क्यों निकाल रहे हैं, मतलब स्लोप का क्या फिर रिलेशन है इस ग्रेडियंट से, कोई बता सकता है? मतलब हमने कहा था पहले कि जब हम वहाँ अपना लीनियर रिग्रेशन के बारे में कॉस्ट फंक्शन पढ़ रहे थे, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अब इसमें से क्या चीज है जो हमें रिलेशनशिप बताएगी। तो आप में से किसी ने, सर आई गेस सर तौसीफ ने बताया था कि स्लोप इज द की, राइट? आई होप सर ने ही बताया था। तो अब रिलेशनशिप क्या है स्लोप का? सर आई गेस कि इसमें ये जो स्लोप है ये हमें बता रही है कि हमारे एरर्स जो हैं वो कितने दूर हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बिल्कुल और ऐसा ही है, ऐसा ही है कि ये स्लोप का इससे ये मिनिमम से रिलेशनशिप ये है कि जितना दूर ये स्लोप होगा ना, ये अगर यहाँ पर है, जितना दूर होगा उतना मिनिमम ये मतलब ज्यादा होगा, मतलब मिनिमम से उतना ही हम दूर होंगे। जितना स्लोप स्टीप होगा हम उतने मिनिमम से दूर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप होगा 0 और इस जगह के अलावा इन सारी जगहों पर स्लोप कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है, तो अब ये स्लोप बताएगा कि आपका आप जो है ना अपने मिनिमम के कितने करीब है, मिनिमा जिसे कहते हैं ना, मिनिमम सॉरी। तो आप उस अपने मिनिमम को फाइंड करने के कितने करीब हैं ये हमें स्लोप ही बताएगा। ठीक है, तो आप में से काफी लोगों ने कैलकुलस पढ़ा होगा और काफी लोग होंगे जिन्हें कैलकुलस का हो सकता है नहीं हो पता। तो अब जो चीज हम करने वाले हैं वो आती है कैलकुलस से। तो अगर तो आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर तो आपको नहीं पता तो इसके बारे में परेशान होने की कोई परेशानी नहीं है, इसके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो हम चीज फाइंड करने वाले लगे हैं, सर एक मिनट, आप तो कोड ऊपर कर देंगे, थोड़ा डेटा देखना था। जी अ, ये सर ये रहा। इससे ऊपर वाला थोड़ा। जी जी सर, सही। ठीक है सर। अच्छा, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक कैलकुलस में एक चीज आती है सॉरी, जिसका नाम है डेरिवेटिव्स। अब ये डेरिवेटिव क्या चीज होती है, ये बताता है हमें रेट ऑफ चेंज। ठीक है, आप में से अगर कोई इसको और ज्यादा एलाबोरेट कर सकता है तो वो काइंडली कर दे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सिंपल से सिंपल जो चीज है, सिंपल से सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है कि ये रेट ऑफ चेंज बताता है ना डेरिवेटिव। तो अब हम क्या करते हैं कि हम डेरिवेटिव मालूम करते हैं। अब डेरिवेटिव क्यों मालूम करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो स्लोप है ना, स्लोप इसकी चेंज का हमें पता चले, ताकि हम जो अपना ग्रेडियंट डिसेंट है ना
उसको बता सकें कि कितने स्टेप्स लेने हैं और क्या क्या चीजें करनी, राइट। तो अब हम क्या करने लगे हैं कि हम क्या करते हैं, हमने जो अपना x1 बनाया था ना, अब उसी डेटा का हम ले लेते हैं डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव किस तरह से हम लेते हैं, मैथमेटिक्स में उसको फाइंड करने के काफी तरीके हैं, ठीक है। उसका एक कंप्लीट फार्मूला है, पर उसके लिए एक शॉर्टकट भी आता है ना। वो शॉर्टकट मैं बता देता हूँ फिलहाल के लिए, कि आप क्या कर सकते हैं कि एक्स के ऊपर जो क्या कहते हैं अपना पावर होता है ना, उसको आप आगे ले आ सकते हैं और उससे एक जो है ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं i-1, ठीक है। तो ये हमें बताता है डेरिवेटिव, ये एक शॉर्टकट है डेरिवेटिव फाइंड करने का। तो हम अपनी लैंग्वेज में इसे बोलते थे कि पावर आगे और पावर से एक कट करते हैं। तो इसको इस तरह से हम जो है ना डिफाइन करते थे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो हम जो है ना फाइंड कर लेते हैं कि अब हमारा डेरिवेटिव अब क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप का बैकग्राउंड मैथ का नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। सर मैं थोड़ा सा गया था। काइंडली आप डेरिवेटिव ये बता सकते हैं कि हम किस सेंस में बात कर रहे हैं ये। अच्छा देखिए, यहाँ से इसको मैं सिंपल कर देता हूँ। जब हम यहाँ से मूव करेंगे तब आपको क्या लगता है स्लोप में चेंज होगा? सर स्लोप तो लाइन तो सीधी नहीं जाती इसमें लीनियर में। नहीं सर, स्लोप चेंज होगी मतलब। जी। तो जब आप यहाँ पर होंगे ना, हो सकता है आपका स्लोप बहुत ज्यादा स्टीप हो, पर अगर आप इसको देखें तो लाइन ये इस तरह से नहीं है, ये लाइन है इस तरह से, राइट। तो जब आप यहाँ पर इस पॉइंट पर होंगे तो आपका स्लोप दूसरा होगा, और जब आप इस जगह पर होंगे तो आपका जो स्टीपेस्ट स्लोप था ना वो कुछ कम हुआ होगा, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर इसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो क्या इसमें चेंज हुआ? डेफिनेटली चेंज तो लाजमी होगा। स्लोप है, स्लोप में चेंज तो एक्स और वाई की पोजीशन दोनों के लिहाज से होगा। बिल्कुल। अब जो जो चीज रेट ऑफ चेंज को ऑब्जर्व करती है ना, उसी चीज को हम कहते हैं डेरिवेटिव। मतलब जो चीज फाइंड आउट करती है ना रेट ऑफ चेंज, उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। सर इसीलिए हम इस चीज का डेरिवेटिव बनाने लगे सर निकाल। ये x1 के लिहाज से होगा जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जी सर, बिल्कुल। ठीक है। सर थैंक्स। ये एक क्वेश्चन है कि ये जो हम रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हैं ये स्लोप का फाइंड कर रहे हैं किस चीज के मध्य मुकाबिल में? तो सर देखिए, स्लोप यहाँ से मिनिमम तक पहुंचने के लिए जरूर हमारे कुछ ना कुछ स्टेप्स ले रहा है जो कि चेंज हो रहा है ना, स्लोप यहाँ से यहाँ सही चेंज। सर, वो समझ आ गई मुझे। मुझे वो दो वेरिएबल्स बता दें कि जो मतलब एक तो जो जिनको हमने ऊपर नीचे रख रहे हैं। जी सर। अच्छा, एक तो हो गया हमारा x और दूसरा हो गया हमारा f ऑफ x। सही हो गया, ठीक है। ठीक है अच्छा सर। सर, मैं थोड़ा सा वो अगर एक्सप्लेन कर दूं तो आप मुझे बता दीजिएगा कि मतलब मैं कहाँ जी गलती जी कर सर, रहा हूँ। बिल्कुल सर। वो है। अच्छा सर, जो हम डेरिवेटिव जो लेते हैं वो होता है वो रेट ऑफ चेंज। वो तो सही बात है कि अगर वो हम मैथ्स में ऐसे लेते हैं डी ऑक्स ओवर डी वाई, तो ये हमें ये बताता है कि एक्स में कितना चेंज आ रहा है वाई के मुकाबले में, कि मैं वाई को कितना चेंज कर रहा हूँ। तो वो होगा बिलफर्ज अगर डेरिवेटिव ऑफ ये अगर मेरे पास इस तरह हो रहा है तो 2x, तो अगर मैं इसका मतलब ये है कि x को अगर मैं एक पॉइंट इंक्रीज करूंगा तो y 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, या इस तरह है मेरे ख्याल से ये। अच्छा तो देखिए। सर ऐसे ही मेरी है सर ये। कंफ्यूजन। अच्छा, अब जो मैं इससे ये बात समझ रहा हूँ कि जो हम स्लोप में अगर यहाँ पे कुछ एक वैल्यू है यहाँ से हम डिक्रीज कर रहे हैं या जो भी हो रही है, तो उसमें जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है वो हमारा एक्स के मुकाबले में आ रहा है। ये मुझे मतलब वो सेंस नहीं बन रही थी, तो वो अगर आप मुझे वो क्लियर कर दें तो। जैसे आपने कहा ना कि dx अपॉन dy इक्वल समथिंग, ठीक है, जो भी, ठीक है, 2x कर लें, 2x² कर लेते हैं। तो देखिए, जब आप dy फाइंड कर रहे होते हैं ना,
अब ये dy उसी, जैसे आपने कहा ना कि उसी सेंस में चेंज होगा जितना आप x को चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल x चेंज हुआ 2 टाइम्स, तो फिर y हमारा हुआ 1 टाइम चेंज, राइट। सर ये चीज आपने जो एक्सप्लेन की, मैं उसी को रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये चीज चेंज हुई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहां तक पहुंचने के लिए स्लोप में कितना चेंज आ रहा है हमारे एफ ऑफ एक्स, ऐसा समझे कि एफ ऑफ एक्स जो है ना, ये जो चीज पड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें कितना चेंज आया, हम ये कहते हैं कि जो स्लोप या डेरिवेटिव है ना, वो हमें क्या बताता है कि वो हमें बताता है जो हमने फंक्शन बनाया था ना, ठीक है, ऊपर जो हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, तुम उसमें टाइम बाय टाइम कितनी चेंज आ रही है, ये हमें डेरिवेटिव पता है, डी एफ ऑफ एक्स जिसे हम कहते हैं। चले हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ना। सही है सर, क्लियर हो गया सर, थैंक यू। सर मेरी एक कन्फ्यूजन भी क्लियर कीजिएगा। जी जी सर। सर ये क्लियर कीजिएगा ज़रा, ये एनोटेशन। ये जी जी, एनोटेशन क्लियर की, नहीं नहीं, इसको अच्छा, क्लीन मैं कीजिए। इसको क्लीन जी कर, जी सर, इसको कर देते हैं। जी सर। सर हमारे पास ये इस तरीके से जी जी सर, आप बनाते चले, मैं एक्स और वाई है ना, और ये जो लाइन है इसको हम स्लोप कहते हैं। इसका ये लाइन या ऐसे नीचे हो सकती है, ये जी बहुत जी। ज़्यादा अप हो सकती है, तो इस चीज़ को हम वाई ओवर एक्स कहते हैं, रेज हम्म, ओवर रन, ऐसे ही है ना, जो उसकी स्लोप जी बयान करता है लीनियर उसके अंदर। ये जो आपने ये ग्राफ बना रहे हैं, इसका क्या सीन है, इससे किस तरह रिलेट कर रहा है ये चीज़? सर, देखें हमने एक डेटा बनाया था, जी तो हमने क्या किया कि हमने उस डेटा को ये बताया, सॉरी, अच्छा, हमने उस डेटा को ये बताया कि आप क्या चीज कर लें। अच्छा, पहले ये करते हैं ना कि हम इसको इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको हम सिर्फ सिंपल प्रिंट कर लेते हैं। ये हो गई डेटा आपके एक्स की, कि ये डेटा इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब ये डेटा इंक्रीज होती जा रही है। अब सॉरी गाइस, थोड़ा ये बियर कर लीजिएगा। अच्छा, अब जब हमने इसको ये बताया ना कि आप एफ ऑफ एक्स करें, जो हमने इसको ये बताया था कि आप एफ ऑफ एक्स 1 करें, तो हमने इसको बेसिकली ये बताया था कि आप हमें एक ये चीज भी प्लॉट करके दें, मतलब आपने एक ग्राफ प्लॉट करना है जिसके एक्स पर आप ये जो डेटा है ये लें, और इसके वाई पर आपने ऊपर जो फंक्शन बनाया था ना, जो चीज रिटर्न कर रहा था एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए, मतलब इसका आप इसको ऐसे करें, इस 3 को, नेगेटिव 3 को, लाइकवाइज सारे एलिमेंट्स को के ऊपर ये चीज करते रहें, और जो चीज प्लॉट हो ना, उसको आप इस तरह से करें कि आप एक्स पर इसको रखें, एक्स के वैल्यूज को, और एफ ऑफ एक्स जो है उस पर एफ ऑफ एक्स 1 की वैल्यूज रखें, ऊपर फंक्शन जो हमने किया था, ये चीज, ये ओके, जो और वो ऊपर फंक्शन है। फंक्शन में क्या फार्मूला था, फंक्शन क्या कर रहा है, ये क्या अब फार्मूला है? ये सिंपल एक कॉस्ट फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हम्म। कोई सिंपल सा एक फार्मूला है, राइट। तो ओके। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है ना डेटा को सेम प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। सर मैं यहाँ पे, अगर आपकी इजाज़त हो, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगा यहाँ पे। जी जी सर, बिल्कुल, प्लीज। अच्छा सर, इक्वेशन जरा दिखाइएगा जो ऊपर आपने फंक्शन बनाया है, मैं उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाली सर। जी जी सर। जी अच्छा सर, तो सिर्फ आपका जो क्वेश्चन है ना कि ये जो ग्राफ है ये क्यों इस तरह का एक कर्व सा बना हुआ है, तो मैथ के अंदर ना ये जो एक्स की पावर अगर स्क्वायर हो ना, यानी 2 हो, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, जब आप इसको ड्रॉ करते हैं ना, जैसे कि सर ने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो जब जब भी आप इसको ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो ये एक पैराबोला की शेप बनाता है। और पैराबोला जो होता है ना, वो इस तरह का होता है। आप सर जरा नीचे दिखाइएगा जी जो सर। ग्राफ था इसका। जी जी, आप देखें यहाँ पे जो आपके पास देखें जो कर्व जा रहा है, ये एक पैराबोला की शेप है। आप इसको मजीद चेक भी कर सकते हैं इंटरनेट पे
कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, जब भी आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो आपके पास एक पैराबोला बनेगा। इट कुड बी अ हायर पैराबोला और अ लोअर पैराबोला। ये आपके पास हायर पैराबोला है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर आप इसको देखें। ठीक है। तो अब जब नॉर्मली आप देखते हैं, जैसे हमने बात की कि जी स्लोप फाइंड करते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल। जब आप टेंजेंट फाइंड कर रहे होते हैं, राइट, स्लोप इज टेंजेंट। वो आपकी लीनियर इक्वेशन के ऊपर होती है। लीनियर का मतलब है जिसकी पावर 1 हो। जैसे आप कहते हैं ना कि सिर्फ x अगर वैल्यू हो, y और x का बिल्कुल लीनियर एक प्रोपोर्शन हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, देन यू डू नॉट नीड डेरिवेटिव। आप सिंपली एक फॉर्मूला पुट करते हैं जो आपने कहा स्लोप का फॉर्मूला होता है, विच इज चेंज इन x ओवर चेंज इन y, राइट। तो बिल्कुल आप जिस तरह एक ट्राइंगल बनाते हैं और उस पर आप डिफरेंस को ले लेते हैं, तो बेसिकली आप उसका टेंजेंट फाइंड करते हैं। जब आपने पैराबोला को फाइंड करना ना, अब इसका क्योंकि अब जैसे कर्व है यहाँ पे। अच्छा सर, मुझे एनोटेशन थ्योरम है यहाँ पे देखता हूँ। जी सर, आप दोनों टेक कर। ये देखें यहाँ पे जो आपके पास है एक, मैं आपसे कहता हूँ कि ये बन रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक। सो इट इज फाइन। ये आपके पास ये जो है ना, ये चेंज इन एक्स है। सो यू कैन से कि आपके पास चेंज इन एक्स लेट्स 3 - 2 हो सकता है, ठीक है। एंड चेंज इन वाई कुड बी 12 - 8, राइट। तो ये वाला आपके पास चेंज इन वाई आ जाएगा, ठीक है। लेकिन व्हाट हैपन्स हियर, अगर मैं यहाँ पर मुझे मुझे इस चीज़ का टेंजेंट निकालना है, इस चीज़ का, तो मैं अगर स्ट्रेट लाइन लगाऊं यहाँ पे, तो देखें स्ट्रेट लाइन जो है ना वो नीचे और ऊपर की तरफ जाएगी क्योंकि कर्व है, राइट। तो अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो वो इस तरह किसी एक जगह पे आके इस तरह कट करेगी, राइट। अब अगर मैं इसको देखें, अगर मैं इसका टेंजेंट बनाता हूँ ना ये वाला, इट कैन स्टिल बी पॉसिबल। लेकिन द बेटर वे, अगर मैं आपको इससे हट के बताऊं, ये तो नॉर्मली ना टेंजेंट आप किस तरह फाइंड करते हैं, लेकिन अगर आपने डेरिवेशन को समझना है ना, तो डेरिवेशन जो होती है ना, ये किसी भी कर्व की एक्यूरेट उसकी एक्यूरेसी जो है ना वो बढ़ाने के लिए होती है। अगर आपने उसका टेंजेंट बहुत एक्यूरेट फाइंड करना है, देन यू यूज द डेरिवेशन, उसके डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। और अगर इसको मैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर लेके जाऊँ, तो रियल वर्ल्ड में जो आपके पास ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हैं, इवन मैं आपको बहुत इजी करके बताता हूँ। आपने कभी कार्स के डायनेमिक्स देखे होंगे, आपने देखे होंगे वो कट्स लगे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी नहीं होती, कट्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी, राइट। वो किस लिए होती है कि विंड को कट करने के लिए, राइट। अब वो जो विंड को जो कट हो रहा होता है ना, अगर आप देखें तो उसमें कर्व्स बने होते हैं शेप्स के ऊपर। अगर उसके इंजन की बोनेट की बात हो रही है, तो वो बिल्कुल प्लेन नहीं होता। देयर इज अ कर्व अहेड ऑफ इट जहाँ पे ग्रिल होती है। तो वो सिर्फ एक कर्व को डिफाइन करने के लिए इतनी सारी डेरिवेटिव इक्वेशंस उसमें ऐड होती हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको और एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, विच इज, आपने कभी ये देखे हैं जो आपके पास होते हैं हाईवेज, होते हैं हाईवेज पे टर्न होता है, बड़ा सा रेडियस बना होता है। मतलब वो टर्न, अब वो कितना टर्न लेना है उन्होंने, यानी आपकी कार जो है वो, यानी जब वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी, जब इन्होंने रोड्स वगैरह बनानी होती है, तो उसमें भी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। वो देखते हैं कि हमें कर्व कितने एंगल पे लेके चलना है कि कार की जो स्पीड है वो भी अफेक्ट ना हो बहुत ज़्यादा, और साथ ही कार जो है वो कहीं अपने एंगल से ब्रेक डाउन ना कर दे कहीं वो, यानी मतलब ये ना हो कि अगर बड़ी व्हीकल है तो वो उलट जाए टर्न लेते हुए, छोटी व्हीकल है तो वो घूम जाए, ठीक है। तो वो इस तरह की यहाँ ये जो एक्यूरेसी होती है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है कर्व्स के ऊपर, वहां पर आप डेरिवेशन फाइंड। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया विद एग्जांपल्स। थैंक सर यू वेरी मच सर। सर नुमान, जी अगर सर। मैं इसको ये बोलूं कि जो डेरिवेटिव है वो मुझे किसी भी पॉइंट इन टाइम पे मुझे वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा कि इसमें इस वक्त चेंज कितना आया है, तो क्या ये बात सही होगी? यस। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक होगी, बिल्कुल ठीक होगी। तो बेसिकली आप देखें, आप एक इंस्टेंट के ऊपर, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक इंस्टेंट है,
ये वाला लेट से मेरे पास ये एक इंस्टेंट है, दिस इज वन इंस्टेंट। और अब अगर तो देखें अभी तो ये जो आपके पास वैल्यूज है ना, दीज आर ओनली जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन समझने के लिए। लेकिन जब आप इसको अगर रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करें तो प्रिसीजन बहुत ज्यादा हो सकती है। इट कुड बी लाइक 3.01, 3.02, 3.04 एंड सो ऑन एंड सो मेनी वैल्यूज, राइट। तो वो जो हर एक इंस्टेंट के ऊपर आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट फॉर्मूला लगाना ना, वो फॉर्मूला कहलाता है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना किसी भी फंक्शन का। जी सर, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि अब जैसे आपने कहा ना कि इस पॉइंट पर कितना चेंज हुआ है और यहाँ पर मतलब हर एक डेटा पॉइंट पर एक्स के कंपैरिजन में वाई कितना चेंज हुआ है, वही चीज हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि अगर तो ये यहाँ से एक स्टेप ले रहा है तो यहाँ एक स्टेप ले रहा है, मतलब कितना लर्न करना चाहिए उसको और किस तरह से ये लर्न करता करता जो है ना मिनिमम की तरफ बढ़ता जाएगा, राइट। तो आई गेस आज तो तो हमारा सर मतलब जो 0.0 है वो हमारा बेस्ट आंसर होगा। जी सर। ओके। जी सर, वहां पर जो कॉस्ट होगी ना वो मिनिमम होगी क्योंकि वहां पर स्लोप 0 होगा। तो आई गेस आज हमारा टाइम खत्म हो चुका है, तो हम इसको कल जो है ना, अच्छा ये जो हमारा डेटा है ना, ये हमने डेटा खुद से जो है ना नमपाई के एरे से जनरेट किया है लिनस्पेस के थ्रू। तो ये एक हमारे पास डेटा आ चुका है जो हमने खुद जनरेट करवाया है और उसके ऊपर हम ग्रेडियंट डिसेंट को देख रहे हैं, राइट। कि जब अगर हम इस डेटा पर इसको समझ लेते हैं ना कि किस तरह से काम करता है, फिर जब हमारे पास दूसरा कोई रियल वर्ल्ड डेटा आ जाता है ना, तब भी हम उसको अच्छे से